तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों। तो अब 12वीं एग्रीकल्चर पास कर ली है। ये वीडियो आपने प्ले किया है या थंबनेल देख के ये चीज दिमाग में आई है आपके कि यार मेरे को नया जो नया गवर्नमेंट कॉलेज है, जो नए 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन हुए थे, उनमें से उसको काउंसलिंग को लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज प्ले किया है आपने या इस चीज को सर्च किया है, तो उसका एक ही कारण बनता है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज में हो। तो बेटा एक चीज बता दूं, अभी कंफ्यूजन शुरू है, एग्रीकल्चर में घुसे हो, अब लाइफ टाइम कंफ्यूजन ही रहेंगे। सामने ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और डिसीजन जो है ना, आप हमेशा ऐसे मन मार के या ऐसे करना पड़ेगा जब तक आपके पास सही सोर्सेज नहीं होंगे, सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी। भाई दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सिलेक्ट आपको करना होता है। हमारा काम क्या होता है, सही वे में एक अच्छे टीचर का, एक अच्छा मेंटर का काम क्या होता है, आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के बारे में सारी चीजें बताएं कि बेटा तू ऑप्शन ए चूज करता है तो फलाना फलाना चीजें होने वाली है, और बी करता है तो ये होने वाली है। चूज तुझे खुद को करना है। तो आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों का, और पूछते भी हैं और सही भी है। क्योंकि देखो, हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, हर बच्चे के अलग ड्रीम्स होते हैं, हर बच्चे के अलग गोल्स होते हैं, और हर बच्चे को अलग तरीके से रहना पसंद होता है। तो किसी को नया पसंद नहीं है, किसी को नया पसंद है। कॉलेज की बात हो रही है तो सारे आज आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करूंगा मैं। तो इस वीडियो से पहले अगर आपने जो जेट रिजल्ट के ऊपर मैंने अपडेट्स डाली थी वो, या फिर कट ऑफ का जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन बताए थे कि जिस बच्चे के इतने से लेके इतने क्वेश्चन सही हैं कट पीट के, तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, फलाना कॉलेज में वो काउंसलिंग करवा सकता है। तो वो चीजें देखने के बाद आधा से ज्यादा दिमाग का कचरा दूर हो जाता है। जो फालतू के और वीडियोस आपने देखे होंगे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, आधे से ज्यादा दिमाग का कचरा वहीं दूर हो जाता है। फिर आता है अपने पास कॉलेजेस की लिस्ट। वो ऑलरेडी हमने डाल रखी है, 2024 वाली अपडेट कर रखी है कंप्लीट। पांचों यूनिवर्सिटीज, पांचों यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, नॉर्मल सीट की फीस कितनी है, पेमेंट सीट की फीस कितनी है बेटा। और कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, किसकी डिग्री देता है, और कितनी उसकी फीस है, कहाँ पे वो कॉलेज है, सारा चीजें क्लियर है। ये सारी क्लियर होने के बाद अपने पास आता है कि यार काउंसलिंग तो करवाऊंगा, रिजल्ट भी आ गया, अच्छे नंबर भी आ गए, पर लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो बेटा आज बात करेंगे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस वर्सेस न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। क्या मुझे सरकारी कॉलेज में, नए सरकारी कॉलेज में जाना चाहिए? तो इसका आंसर यस और नो में नहीं दूंगा मैं, कुछ चीजें हैं उनके आधार पे आप खुद देख लेना। देखो, सरकारी कॉलेज में पहली चीज तो मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगा बेटा। नए जो सरकारी कॉलेज है उनकी कट ऑफ जाने वाली है क्या, कंपेरिजन और कॉलेजेस की अपन बात करें किसकी, या तो अपन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, या अपन बात करें जो पहले रेगुलर जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, पुराने जो कॉलेज हैं, ठीक है। अपना हो गया चिमनपुरा, हो गया सबसे कम फीस है, फतेहपुर हो गया अपना, लालसोट हो गया, जो पहले से बहुत रेस्पेक्टेड कॉलेज है, अच्छे तरीके से रेगुलर वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं आपको, लैब, स्टाफ, अदर एक्टिविटीज जो भी है सारा, ट्यूर, कंप्लीट चीजें जहाँ पे आपको देखने को मिलती है, उनको मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया और रेगुलर और अच्छा रेस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छा शानदार पुराना कॉलेज उसको मैं कह सकता हूँ। तो बेटा उन कॉलेजेस की और जो पांचों यूनिवर्सिटीज है उनकी उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, थोड़ी सी हाई। कंपेरिजन किसके बेटा, न्यू कॉलेजेस के। तो पहली एक चीज समझ में आई क्या, मैंने ये जो आपको साइकिल बताया उससे, इस चक्कर से, कि ये दिक्कत आ रही है उन्हीं बच्चों के जिनके थोड़े कम नंबर है। कितने, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जिसके लगभग 52 से लेके 52 से लेके 56 या 57 क्वेश्चन जिसके राइट है बेटा, जिसके जेईटी के अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 52 से लेके 56-57 क्वेश्चन जिसके बिल्कुल एग्जिट सही हैं काट पीट के, तो वो कहीं ना कहीं उसको नया कॉलेज मिल जाएगा, श्योर रहे, वो टेंशन ना ले। इससे भी कम है जिनके 40-42 क्वेश्चन हैं, तो वो किनार पे हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं नए में जिसको बच्चे लगाना पसंद नहीं करे, तो वहां पे आप जा सकते हो। कंपेरिजन किसके, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के या प्राइवेट कॉलेज के। मैं ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट कौन कौन से हैं, जब अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा क्लोज हो जाएगा ना जेट का, कि भाई अब तो मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ, उस टाइम में प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट करूंगा आपको कि ये आईसीआर वाले कॉलेज है। अगर आपका जेब इसकी इजाजत देता है, आपकी फैमिली इसको फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती है बिल्कुल इजी वे में, तो आप वहां जा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जितने बच्चे हैं सारे थोड़ी सरकारी से करेंगे। बाकी मैं ये कहूंगा यार, इतने नए कॉलेज हो गए, इतने पुराने कॉलेज हो गए, इन बहुत सारे कॉलेज में सीटें बढ़ गई, कंपटीशन इतना कम है, 50% पे एडमिशन हो रहा है, तो अच्छी जगह से करना यार, चाहे से 1 साल का गैप ले लेना। और मैं हर बार कहता हूँ ये चीज कि यार पढ़ाई के अंदर और जमीन के अंदर लगाया गया समय पैसा कभी बेकार नहीं जाता।
भाई आप अगर 1 साल का फ्रेशर जो बच्चा है 12वीं जिसने अब की बार पास किया और उसको अच्छा कैंपस नहीं मिल रहा और उसके सपने अगर यूनिवर्सिटी के हैं, और ये अब की बार अगर वो ड्रॉप कर देता है, अब की बार छोड़ के अगली बार वो यूनिवर्सिटी ले लेता है, तो नथिंग ए बिग डील। ये बड़ा सौदा नहीं है, अच्छा सौदा है बेटा। यूनिवर्सिटी में जाके जो आप सपने देख सकते हो जिस लेवल के लोगों के बीच में, यार एक कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आप जैसे लोगों में बैठते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ खाते हो पीते हो बैठते हो पढ़ते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। मतलब संगति, रंग न तो बरण तो आवे ही है, सुना है ना, भी रंग नहीं तो बरण तो आता है, खरबूजे को देख के खरबूजा पकता है। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी जो है अपनी, यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे ऐसे आएंगे जिनके लगभग 80 से लेके 85 क्वेश्चन राइट है बेटा। और ये कब हुए राइट? जब वो पढ़ते थे। और पढ़ते कब थे बेटा? वो सीरियस थे चीजों को लेके, या फिर उनकी मेमोरी अच्छी थी, या अच्छी जगह से कोचिंग किए थे, या उनके बेसिक्स क्लियर थे। और जब आप भी सेम ऐसे 80 85 90 वाले के साथ बैठोगे तो एक अलग लेवल की बातें करोगे, अच्छा पढ़ाई की बातें करोगे, क्योंकि वो सीरियस थे। फिर उसके बाद में आते हैं आपके 70 वाले जो पुराने कॉलेज में जाने वाले, वो एवरेज स्टूडेंट थे, वो एवरेज बातें करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके नए कॉलेज वाले। अब नए कॉलेज में बच्चा जा रहा है, मतलब 55 क्वेश्चन सही है 120 में से, मतलब अपन इसको कह सकते हैं मध्यम से भी नीचा है ये बच्चा, सही कहूं तो मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के आते हैं अकेले 40, तो उसमें 60 क्वेश्चन तो उसने एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री का नहीं करता है तो भी इतना करके आता वो। अब ये बच्चा जो है 55 क्वेश्चन वाला, ये ऐसी जगह चला गया बेटा जहां पे पहले से ही मूलभूत सुविधाओं की क्या है, कमी है। इसको सपने देखने के लिए वहां पे पहले से ही संसाधनों की कमी है। यहाँ पे लैब्स इसको नहीं मिल रही है, अच्छे टीचर स्टाफ इसको नहीं मिल रहा है। अभी मैं सारी स्थिति बताऊंगा कॉलेजेस के नाम सहित, पहले मैं थोड़ा समझाना। मैं समझाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ, लॉन्ग टर्म चीजों में ज्यादा विश्वास करता हूँ बजाय शॉर्ट टर्म या व्यूज काउंट के लिए। ओके, तो ये 55 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब ये पहले से कहीं ना कहीं वीक है बेटा। अब इसमें कुछ भी रीजन रहा हो, इसका फैमिली रीजन रहा हो, इसका माइंड का रीजन रहा हो, इसकी कोचिंग का रहो, टाइम का रहो, मैं मैटर ही नहीं करता। एंड ऑफ द डे बात ये आ रही है कि थोड़ा बहुत इनके कंप्रोम, ये क्या है, थोड़ा सा वीक है। और अब ये ऐसी जगह चला गया जहाँ पे ये खुद को इम्प्रूव भी नहीं कर सकता। किसके थ्रू इम्प्रूव करेगा? इतना मेच्योर नहीं है ये, 12वीं पास करके 55 ट्यूशन करके इतना मेच्योर नहीं है कि बिना टीचरों डिग्री कर लेगा, रिसर्च में चला जाएगा। नहीं है बेटा, एक प्रॉपर मेंटर की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर मेंटर मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। हर आदमी को एक गुरु बनाना पड़ता है। आपके गुरु के भी गुरु होंगे, मेरे भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। एक ऐसा इंसान चाहिए होता है अपने को जो अपने को प्रॉपर गाइडेंस दे सके बेटा। और वो नहीं है जब तक अपन सही लाइन पे, सही रास्ते पे, सही दिशा में जा ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे 55 वाला था, शुरू से वीक था, वहां पे चला गया। वहां पे सब 55 वाले आए थे, सब 55 वाले आए। टीचर वहां पे है नहीं, आपका कोई मेंटर अच्छा एडवाइजर आपको गाइड करने वाला नहीं है वहां पे। अब ये सरकार की गलती है, ना आपके पिताजी की गलती, ना मेरी, ना आपकी। ठीक है, ये सरकार की गलती है कि इतने कॉलेज खोल दिए, खड्डे खोद दिए, पर उनमें पेड़ नहीं लगाए, टीचर नहीं भेजे। ठीक है, अब ये यहाँ पे टीचर का अभाव है, उसको सिखाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा माहौल है। सुबह गया, बस्ता वहां पे कॉलेज में डाला, बाहर बंक मार रहा है, यार दोस्तों के साथ घूम रहा फिर रहा है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये बनेंगे, देखो सच्चाई है तो हो सकता है आपको कड़वी लगे, पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये बनेंगे कि वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएगा, गलत शौक पालेगा। यार एज ऐसी होती है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ चीजों को, ना चाहते हुए भी बच्चा पड़ जाता है इन चीजों में। ना समझ होता है, गर्म खून होता है, सारी चीजें होती हैं, और ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये 55 वाला फिर ऐसी चीजों में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि इनके पास ना तो टीचर था, ना कोई रोकने वाला था, ना कोई समझाने वाला था। तो कहीं ना कहीं इसका लेवल पूरा यहीं से इसका डिमोटिवेट होता गया। ये 4 साल बाद जब निकला यहाँ से, इसने कैसे जैसे करके बेचारे ने डिग्री कर ली, फार्मर्स लॉ से पढ़ पढ़ा के इसने कर ली डिग्री 5.8 OGP की, 58% सेकंड ग्रेड से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री कर ली। अब ये इसके बेसिक्स 4 साल में इतने ही थे कि ये पास हो सके। ना तो ये प्री PG फोड़ पा रहा, MSc में जा पा रहा अच्छी यूनिवर्सिटी में, ना इससे WO ना FO निकल रहा है, हिंदी इंग्लिश मैथ सब कमजोर है इसका। अब ये बच्चा 4 साल तो ये हो गए बाहर रहते, 2 साल और मान लो कहीं प्राइवेट में MSc कर लिया या कहीं पे जाके कोचिंग कर लिया, फिर भी उसके बेसिक्स मुकाबले इसके 90 क्वेश्चन वाला जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अंडर पढ़ रहा था, वहां पे ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा बेटा। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं वो कर लेते हैं, और उनको जिनको बराबरी करनी होती है वो घर बैठे भी कर लेते हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ सच्चाई की, यहाँ पे बुरा लगे तो माफी करना, है ना। तो ये इनके बराबर नहीं हो पाएगा। अब 6 साल बाद इस पे ये कहीं का नहीं रहेगा, इतना प्रेशर आ जाएगा इस पे, ये चीजें फिर सोचेगा कि यार मैं नौकरी करने के लिए पढ़ूं या कमाने के लिए पढ़ूं या मैं करूँ क्या। तो इसलिए, है ना, ये मैंने थोड़ा सा समझाया है भाई क्या डिफरेंट है इनमें। बाकी अब मैं बात क्या कर रहा था वहां पे आ जाते हैं। हाँ, पुराने कॉलेज और न्यू कॉलेज के बारे में, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, जो बच्चे जिनके लगभग बता रहा हूं मैं
55 से 60 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं बेटा, काउंसलिंग करवाओ तो इस प्रकार से लगाना। पहले पांचों यूनिवर्सिटी लगा देना नॉर्मल सीट पे, आपकी किस्मत मिल जाए तो कैटेगरी की। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी लिस्ट अपडेट कर दूंगा। दूसरे नंबर पे जो भी ओल्ड कॉलेज है ना, जिनमें अच्छे अच्छे कॉलेज है, वो सारे नॉर्मल पे और पेमेंट पे लगा देना, जिनकी फीस आप अफोर्ड कर सको। उसके बाद में सबसे लास्ट में लगाना आप कौन से न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज, जो सब नॉर्मल पे लगेंगे, इनकी फीस नहीं है ज्यादा, ये सारे न्यू लगा देना। और किसी को लगे मेरा अभी भी एडमिशन नहीं हो रहा, तो जो लास्ट स्पॉट काउंसलिंग हो उसमें लास्ट में नीचे नीचे कुछ 2-3 प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान के जो आईसीआर एक्रीडेटेड है, वो लगा देना। जेट के थ्रू ही जाना, चाहे वो आईसीआर से हो, चाहे बीएचयू हो, कोई भी हो, कोई भी कहीं की मान्यता हो उसके पास, नास की हो, कोई सी हो, जाना जेट के थ्रू ही, काउंसलिंग करवा के, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। समझ रहे हो, इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है ना। इस प्रकार से आप काउंसलिंग करवाना। अब अपन बात कर रहे हैं न्यू प्राइवेट कॉलेज और ओल्ड प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंट। ये है आपके कॉलेजेस की लिस्ट, और मैंने इससे पहले कॉलेजेस की सारी लिस्ट डाल दी थी, अभी दोबारा समझा दूंगा। 29 न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज न्यूली ओपन इन 2022-23। पहला है देखो मुंडावर, कहाँ पे है, एग्रीकल्चर कॉलेज मुंडावर। 60 सीट है, जोबनेर के अंडर चल रहा है बेटा, 60 सीट है, जोबनेर के अंडर चल रहा है। और इनमें मिल जाएगी सीट आपको, अगर आपके 55 से 52 से 55 या 55-60 क्वेश्चन राइट है तो निश्चिंत रहो आप। चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लेना आगे के अपडेट्स के लिए। और जो मैंने अपडेट किया है ना जेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट, उसको देख लेना, आपके 90% कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे मेरे बेटा। फिर उसके बाद में है तिजारा अलवर वाला, 60 सीट है, जोबनेर के अंडर चल रहा है। हर कॉलेज में मेरे बच्चे जानकार हैं, मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, एक एक कॉलेज में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। इनकी तिजारा वाला कॉलेज है, इसकी भी कोई खास हालत नहीं है, इसको मैं 5 में से रेटिंग देता हूँ 3। सॉरी, मंडावर वाले को, तिजारा वाले को मैं 5 में से रेटिंग देता हूँ 2 बेटा, ओनली 2, ठीक है। उसके बाद में है आपका कामा भरतपुर वाला, नागौर वाला कॉलेज है, इसको मैं देता हूँ 3 रेटिंग, ठीक है। इसमें ठीक ठाक है हालत, भरतपुर वाले को भी 3 रेटिंग। करौली वाला 2, टोडा भीम 2, सवाई माधोपुर वाला कुछ बच्चों ने मेरे को ठीक फीडबैक दिया है। मैं ये अंदाज से बता रहा हूँ कि इनको इस प्रकार प्रायोरिटी आप देना, जब आप लगाओ ना लिस्ट में तो उस हिसाब से लगाना जो नजदीक पड़े। इनकी फीस भी मैं अभी बताऊंगा, सब में 60-60 सीट है। ये यहाँ तक तो जो है ना, शुरू के 1 2 3 4 5 कॉलेज ये चल रहे हैं अपने श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के अंडर। उसके बाद में ये शुरू के ये हैं, ये चारों कॉलेज चल रहे हैं बेटा एयू कोटा के अंडर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की ये डिग्री देंगे। फीसेस की इनकी बात अगर करूं मैं, कितनी कितनी फीस लगने वाली है मेरे बच्चा, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, जिसमें सारे कॉलेजेस की लिस्टें हैं और सारे कॉलेजेस के नाम हैं, किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, क्या फीस है, नॉर्मल पेमेंट, सारा समझाया है। तो वो वीडियो जाके देख लो, बार बार चीजें रिपीट नहीं होती यार। आगे देखते हैं, यह है खेड़ी बुजुर्ग, ठीक है। उसके बाद में सिकारी झुंझुनू, हाँ झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू वाला कॉलेज फिर भी थोड़ा ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है। केकड़ी वाला कॉलेज अच्छा है, इसकी मैं रेटिंग देता हूँ 3। डीडवाना वाला भी ठीक है कॉलेज, है ना। नावा, इसकी भी 2 रेटिंग में देता हूँ। ओशियन वाला की 2 देता हूँ मैं। बाड़मेर, ठीक है, ये बाड़मेर वाले थोड़ा सोच समझ के लगाना। गुड़ा मलानी ठीक है, इस कॉलेज की हालत थोड़ी खस्ता है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पे। एक अपना जो दूदू वाला है कॉलेज, उसमें भी कोई खास वो नहीं है, दूदू बगरू, ठीक है, NH 8 पे जो है। पोखरण जैसलमेर भाई सोच समझ के लेना, ये हनुमानगढ़ हो गया, भादरा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर में हो गया, बांसवाड़ा में हो गया, और इसके अलावा है ये आ गए, ये आ गए, ठीक है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, शाहपुरा, ये सारे नए कॉलेजेस हैं। ये तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सारे नए कॉलेजेस हैं। और ये आप देख लो, इनमें सब में 60-60 सीटें हैं। ये एमपीयूटी के अंडर में चल रहे हैं, ये बीकानेर के अंडर में चल रहे हैं, कोटा के अंडर में चल रहे हैं। तो मैंने कुछ जो नए कॉलेजेस है ना, उनमें कुछ कुछ कॉलेजेस अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोटपुतली वाला 2000, ये तो पहले सेशन में हो गया था, खैर। कोटपुतली वाला कॉलेज है, बहुत बेस्ट कॉलेज है। आपको लगाना है पुराने के अंदर, लाल सोट लगा सकते हो आप, फतेहपुर वाला लगा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है। अब अपन कॉम्प्रो कर लेते हैं नए और प्राइवेट। नए में इधर तो मैं लिखता हूँ न्यू, और इधर लिखता हूँ मैं ओल्ड। देखो सबसे पहले अपन जाते हैं वहां पे, क्या करने बेटा, पढ़ने। तो वहां पे अपने को पढ़ाई की अगर बात करें, तो न्यू कॉलेजेस में आपको मिलेगी कितनी, 5%। या मैं कह सकता हूँ 5 में से रेटिंग अगर मैं दूं स्टडी की, तो 5 में से अगर मैं स्टडी की रेटिंग देता हूँ, तो न्यू कॉलेजेस में मैं दूंगा 2.5 रेटिंग देता हूँ मैं। खुद को पढ़ना पड़ेगा, पर अगर आप उसका तुलना करो प्राइवेट से, किसी प्राइवेट कॉलेज से आप तुलना कर रहे हो जो खुद की डिग्री दे रहा है, और महीने के आपके, सेमेस्टर के आपके 60,000 से लेके
70,000 रुपए साल की वो ले रहा है आपसे फीस, उससे तो 100 टाइम बेटर है बेटा पुराना कॉलेज, नया कॉलेज 100 टाइम। भाई मैं कहूँ मैं ऐसे कॉलेज में जा रहा हूँ जो खुद की डिग्री देगा मेरे को, माइक चल रहा हूँ, खुद की डिग्री देगा मेरे को, और उसके साल की फीस है मतलब सेमेस्टर की 35,000, साल की 70,000 फीस है, एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के 80,000 रुपए साल के पैसे लेगा मेरे से, खुद की डिग्री देगा, उसमें क्लासें भी लग रही हैं, फलाना लग रहा है। पर मैं प्रिफेर करूंगा उसकी जगह 5600 रुपए वाला ये, जिनकी फीस लगभग 5600 रुपए है, किसी की 4600 रुपए है, किसी की 4200 रुपए है, किसी की 2200 रुपए है, इतनी फीस है। हाईएस्ट जो इनकी फीस है 11,000 तक मिलेगी आपको पर सेमेस्टर, बाकी 5,000 से लेके 8,000 9,000 के बीच में इनकी फीस है। अभी मैं लिस्ट डाली हुई है, दोबारा और बताऊंगा आराम से। ये है न्यू कॉलेजेस की, तो इनमें पढ़ाई खुद को करनी है, प्राइवेट में भी खुद को ही करनी है, ठीक है। खुद को तो क्या करनी है, हम करवाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो प्राइवेट में भी खुद को करनी है, सरकारी में भी खुद को। तो एक सरकारी का जो ठप्पा होता है ना बेटा, वो माइंडसेट समझ लो या कुछ भी समझ लो, अपने गांव के लोगों को, किसान को, या अपना जो फैमिली है उनको सरकारी चाहिए होता है, राइट। चाहे वो दामाद हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कॉलेज हो, राइट। ठीक है, सरकारी चाहिए होता है। स्कूल जरूर उनको प्राइवेट चाहिए, कॉलेज उनको सरकारी चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए, बहुत गलत मिथ्या है, ठीक है। तो प्राइवेट से तो बेटर रहेगा 100 टाइम, क्योंकि फीस कम है, पढ़ना खुद को है, डिग्री की थोड़ी सी वैल्यू रहेगी, जिस यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा है उसकी अपने को डिग्री मिले। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं भाई वहां के माहौल की। ओल्ड कॉलेजेस में देखो पढ़ाई बहुत टाइम से चल रहे हैं भाई, 5 to 5 रेटिंग है, अच्छा स्टाफ मिलेगा, अच्छी लैब्स मिलेगी, फील्ड वर्क होगा, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, टाइम टू टाइम रेगुलर क्लासें होगी, डेली आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद में माहौल की बात करें, अच्छा माहौल बनेगा, 60 की 60 सीटें फुल भरी हुई रहेगी, रेगुलर कॉलेज जाओगे, कुछ सीख के आओगे, 4 साल में बोलना लिखना चलना सीखना सब सीख के आओगे। स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ मिलेगा, और जो व्यवस्था है जैसे गेम्स हो गए, अदर एक्टिविटीज हो गई, ठीक है, स्पोर्ट्स वीक हो गया, वो सारी चीजें वहां पे मिलेगी, टूर आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। और भी जो चीजें हैं वो सारी वहां पे सेपरेट आपको मिलने वाली, ओल्ड में। न्यू में इन चीजों की कमी है। मूलभूत सुविधाएं आपकी है, सरकारी कॉलेजों में चल रहे हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर किसी को 3 कमरे दिए हुए, किसी को 2 कमरे में, डीन साहब मजे कर रहे हैं, टीचर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी आ रही है, पढ़ा के जा रही है, फालतू के काम हो रहे हैं, ये है, पर है सरकारी, एंड ऑफ द डे है सरकारी मेरे बच्चा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फीस इनकी कम है, माहौल आपको नहीं मिलेगा, मूलभूत सुविधाओं में आपके कॉलेज की बिल्डिंग नहीं मिलेगी आपको, ऐसे सेल्फी लगाने के लिए कॉलेज में फोटो, शर्म आएगी थोड़ी सी कॉलेज को बताते हुए मेरा कॉलेज है, सरकारी स्कूल में चल रहा है, कोई पीजी कॉलेज में चल रहा है, ऐसे ही चल रहे हैं सारे, किसी में 2 टीचर है, किसी में 1 टीचर है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, वो सारे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर्स है ना, आप जाओगे जिस भी कॉलेज में, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, सीनियर्स को पूछ लेना, भाई विकास भैया को जानते हो या फार्मर्स लोग को जानते हो क्या, लगभग मैं बता रहा हूँ, हर बच्चे का तो नहीं, सब इंटेलिजेंट भी होते हैं, पर जो एवरेज मेरे जैसे बच्चे हैं बेचारे, उनका बता रहा हूँ, लगभग 80% बच्चे अपने चैनल से पढ़ के पास हुए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के पास नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हम पूरा पेपर पहले वाले दिन ही आपको दे देते हैं बना के, राइट। तो बेटा वहां पे इन मूलभूत सुविधाओं की भी आपको कमी मिलेगी, वॉशरूम वगैरह भी हो तो हो नहीं, आपको खुले में जाना पड़ सकता है कुछ, क्योंकि ये चीज, ये जो आपका कॉलेज था ना बाड़मेर वाला, उसकी मैंने देखी थी 2022 का ही था कुछ, जिस सेशन में ऑन हुआ था, लड़कियां थी कुछ बच्चियां थी, तो उनका था, कुछ लड़के थे, मैंने न्यूज में देखा था और पेपर में भी पढ़ा था कि वहां पे मूलभूत सुविधाएं, पानी पेशाब घर, इन चीजों की भी कमी है, ऐसी जगह चल रहे हैं। अब तो इम्प्रूव हुआ है, बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, ये नहीं कह रहा लाइफ टाइम ऐसे रहेंगे, इम्प्रूव होंगे, क्योंकि इनमें जाने से एक अच्छा मौका मिलेगा आपको नेतागिरी का। वो कैसे, वहां जाओ, वहां का जो भी एसडीएम है, जो भी है, कोई भी है, आपको उसको लिखित में दो, डेली आवाज उठाओ, नेतृत्व करो, एक लीडर बनने की आपको इच्छा हो तो आप जाओ वहां पे काम करवाओ, क्योंकि आपके सीनियर से उनसे मिलो, सारे एकजुट होंगे ना बच्चे, एकता में शक्ति है, स्टूडेंट यूनियन बहुत अच्छी चीज होती है, उसको सही वे में यूज करना, है ना। तो ये मैंने ओल्ड और प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बारे में बताया बेटा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, स्टाफ कम मिलेगा, सुविधाएं कम मिलेगी, लैब वगैरह नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, कुछ भी आपको खेलने वेलने का नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है, बस्ता पटक देना है, टीचर आता है तो पढ़ाता है, नहीं आपको सेमेस्टर देने और पास होने हैं, बेक आएगी तो फीस भरनी है, बस सुविधा एक ही है इधर। ये क्या है बेटा, गवर्नमेंट है, सरकारी का क्या है, इस पे ठप्पा है, फीस क्या है, कम है बेटा, और डिग्री क्या है, कोई खतरा नहीं है बेटा, सेफ जोन में हो। इधर क्या है, प्राइवेट में फीस ज्यादा है बेटा, टीचर नहीं है बेटा, पढ़ाई भी नहीं है बेटा, खतरा भी है, खुद का भी डिग्री का भी खतरा है। बात करते हैं पुराने में, कोई खतरा नहीं है, सारा एक्यूरेट है मामला, तो अब सोच समझ के लगाना। बाकी मैं बता देता हूँ,
कॉलेजेस की लिस्ट बताई थी। जिस बच्चे के, जिस भाई के 52 से लेके 55, 56, 57 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको निश्चिंत रहे कॉलेज मिल जाएगा, चाहे नया मिले चाहे पुराना मिले। जिसके लगभग 60 से लेके 63, 65 और 66, 67 तक हो रहे हैं, उसको पुराना कॉलेज भी अच्छा वाला मिल जाएगा। जिस बच्चे के लगभग 72, 73, 75 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी पेमेंट पे, या फिर अच्छे से अच्छा कॉलेज उसको नॉर्मल सीट पे मिल जाएगा। जिसके लगभग 80 से 85, 87, 88 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं बेटा, उसको यूनिवर्सिटी टॉप 5 में से कोई सी भी यूनिवर्सिटी नॉर्मल सीट पे मिल जाएगी। ये इसमें मैंने कट ऑफ भी बता दी। अब आता है आपका रिजल्ट आएगा 4 तारीख के लगभग का कह रहे थे, ठीक है, ये वीडियो आज बना रहा हूं मैं। तो अब आती है आपके लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो काउंसलिंग और रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मैंने पहले से अपडेट कर रखा है, वही 2023 वाले हैं। नया वीडियो भी अपडेट कर दूंगा, इस वीडियो पे रेस्पॉन्स देखता हूँ। अच्छे से अच्छे कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और अपने भी जो विचार हो वो मेरे को बताना। बाकी नया गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ ले लेना प्राइवेट के बजाय तो बेटा। और अगर ऑप्शन हो आपके पास कि मैं गैप कर सकता हूँ, या मेरे को बड़े सपने देखने हैं, अच्छी जगह जाना है, तो मैं ये कहूंगा पढ़ाई में टाइम खराब नहीं होता, गैप कर लेना। अब की बार मत लेना, अगली बार थोड़ा सा 10 क्वेश्चन ज्यादा सही करके एडमिशन लेना। ये बात कर रहा हूँ मैं विथ 12th, जो फ्रेशर्स जिन्होंने अब की बार पेपर दिया था उनके लिए कह रहा हूँ बच्चा। क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ इसमें फीस का। जैसे नए कॉलेज का मैं बात करता हूँ, ये फीस देख लो आप। करौली वाला है 5670 रुपए, 5670 रुपए, 11,000 रुपए फीस है। जोबनेर के अंडर में जो आ रहा है रारी दुर्गापुरा, इसकी। और ये आपको हॉर्टिकल्चर, ये बेटा आपको मिल जाएगी लगभग, मैं बताऊं अगर, तो लगभग 68 से लेकर 72 क्वेश्चन जिसके सही है उसको मिल जाना चाहिए रारी दुर्गापुरा, जिसमें आपके 44 सीट है नॉर्मल, 11,600 रुपए उसकी फीस है। अब नए कॉलेजेस की फीस में बताऊं, पेमेंट सीट की अगर मैं फीस बताऊं बेटा आपको, यूनिवर्सिटीज की एयू कोटा की पेमेंट सीट की 37,000 रुपए फीस है। ये फुल वीडियो मैंने डाल दिया, वहां से देख लेना। अब ये नया कॉलेज, इसमें नए कॉलेज सुमेरपुर कॉलेज जो है पेमेंट सीट की 37,000 है, और नॉर्मल सीट की आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो, ये पूरा वीडियो मैंने डाल दिया बेटा। जैसे मैं अगर बात करूं उदयपुर की मेन यूनिवर्सिटी आरसीए की, तो उसकी नॉर्मल 70 सीटें हैं बेटा, और 13,500 रुपए उसकी फीस है, 13,500। जोबनेर की 11,600 फीस है नॉर्मल सीट की यूनिवर्सिटी की। और इसके जो जितने भी अंडर कॉलेज आ रहे हैं ना जोबनेर की, उनकी यही फीस रहने वाली है, 5600 रुपए, किसी की 11,000, 5600 रुपए, 11,000 रुपए। पेमेंट सीट की जरूर ज्यादा फीसेस है। ये देखो, अब इधर देखो, 5670 जोबनेर के अंडर जो भी सब नया कॉलेज है, केकड़ी, केकड़ी अजमेर वाला, फीस कितनी बेटा, 60 सीट है इसमें नॉर्मल, 5670 रुपए पर सेमेस्टर, 6 महीने के 5670 रुपए हैं। और यही, ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये केकड़ी अजमेर है नया कॉलेज, जिसमें 5600 रुपए फीस है, और एक ये प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 56,000 फीस है। मैं ये कहूंगा इससे 100 गुना बेटर है ये वाला, इसमें जाना आप। बाकी काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारा, और ये वीडियो मैंने पूरा 38 मिनट का वीडियो देख लेना। और कुछ चीजें समझाऊंगी इस वीडियो में। तो काउंसलिंग जब भी करवाओ बेटा, खुद के अकाउंट से पैसे कटवाना, ई मित्र वाले के से मत कटवाना। इन फ्यूचर अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलती है तो रिटर्न आपके अकाउंट में हो जाएगा। दूसरी बात, किसी को देखा देखी के कॉलेज मत पढ़ना, लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज मत लगाना। थर्ड, पेमेंट सीट तभी लगाना जब अफोर्ड कर सको, 51,000 रुपए फीस, कम नंबर थे बच्चे के, फर्स्ट पे या एमपीयूटी लगा दी पेमेंट सीट पे। भाई 6 महीने के 51,000 रुपए अफोर्ड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, बाद में परेशान हो, ऐसा काम मत करना। तो कुछ चीजें माइनर चीजें मैं उस पर पर्सनल वीडियो भी डाल दूंगा। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कि जिन बच्चों के कम नंबर हैं और उनको कॉलेज करना जरूरी ही है, वो नए कॉलेज लगाएं, उनमें जाके मेहनत करें, खुद पढ़ें, और के भरोसे नहीं रहे। कुछ चीजों में आपको खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा, खुद को सेक्रीफाई करना पड़ेगा कुछ चीजों में। जैसे आपको लैब्स नहीं मिलेगी, अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं आपको मूलभूत नहीं मिल पाएगी बेटा, उसके लिए हम खुद दुखी हैं। और कोशिशें लगातार जारी है, कुछ अच्छा होगा एग्रीकल्चर में। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और जितना मेरे को समझा सकता था प्यार से एक बड़े भाई की तरह मैंने समझाया। तो आपका भी हक बनता है इतना बड़े भाई को सपोर्ट करना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल के पेज को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले 5-6 साल अपन साथ रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। और वो पुराने वीडियो सारे विजिट करना, बहुत सारी चीजें माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ओके। और कोई भी डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वीर विकास गुजर के नाम से, मेरे को फॉलो कर लेना, और वहां पे जाके मेरे को बता देना, VEERVIKASGUR
JAR, स्पेस नहीं है, ऐसे कैसे आ जाएगा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी और वहां से जाके मेरे से बात कर लेना, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, मदद करने की कोशिश करूंगा। बाकी थैंक यू, लव यू, ओके।